हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। गाइस इमेजिन करो मैं तुम्हें ये चार डेटा सेट्स दे देता हूँ और मैं तुमसे बोलता हूँ कि इन चारों डेटा सेट्स का मीन ऑलमोस्ट सेम है, वेरिएंस सेम है, कोरिलेशन भी ऑलमोस्ट सेम है और लीनियर रिग्रेशन भी ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट दे रहा है। तो तुम क्या अज्यूम करोगे? तुम यही सोचोगे कि चारों डेटा सेट्स भी ऑलमोस्ट सेम होंगे, राइट? लेकिन अगर मैं तुम्हें इनका एक्चुअल ग्राफ दिखा दूं तो तुम कंप्लीटली सरप्राइज्ड हो जाओगे, क्योंकि ये चारों डेटा सेट्स एकदम अलग दिखते हैं। और इसी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को हम कहते हैं एन्स्कॉम्बे क्वार्टेट। तो हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर एबीसीडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स सीरीज। और आज हम पढ़ेंगे एन्स्कॉम्बे क्वार्टेट। अब समझते हैं कि एन्स्कॉम्बे क्वार्टेट होता क्या है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एन्स्कॉम्बे क्वार्टेट आखिर है क्या। गाइस, एन्स्कॉम्बे क्वार्टेट एक कलेक्शन है चार डिफरेंट डेटा सेट्स का, जिसे स्टैटिशियन फ्रांसिस एन्स्कॉम्बे ने 1973 में इंट्रोड्यूस किया था। और ये डेटा सेट आप देख सकते हो। इन डेटा सेट्स में बेसिकली पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्स और वाई। मतलब हर ऑब्जर्वेशन में हमारे पास एक एक्स वैल्यू है और कॉरस्पॉन्डिंग एक वाई वैल्यू है। तो एक डेटा पॉइंट हुआ 5 7, जैसे कि अगर यहाँ पे आप ले लें, एक डेटा पॉइंट हुआ 10 8। ओके। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इन चारों डेटा सेट्स का कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। चलिए अब देखते हैं गाइस, कुछ नंबर्स देखते हैं। चारों डेटा सेट्स के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो मीन जो है वो 9 है, सेम है। और वाई का भी जो मीन है वो 7.5 है। वेरिएंस आप देखोगे ये भी सेम है, वाई वेरिएंस भी सेम है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई दो ये भी सेम है। और को रिलेशन भी अगर आप देखोगे तो चारों डेटा सेट्स के लिए बिल्कुल ही सेम है। और इतना ही नहीं गाइस, अगर आप लीनियर रिग्रेशन का स्लोप भी देखोगे तो वो भी कितना है, 0.5। चारों डेटा सेट्स के लिए 0.5 ही है ऑलमोस्ट। अब अगर तुम एक डेटा साइंटिस्ट हो और तुम्हें ये समरी दे दी जाए तो तुम बोल सकते हो कि भाई डेटा सेट्स तो बेसिकली सेम ही है। लेकिन ये अजम्पशन गलत है। गाइज अब हम चारों डेटा सेट्स को विजुलाइज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेटा सेट 1 को। अब इसमें आप देखोगे कि पॉइंट्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं, यानी यहाँ लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। अगर x इंक्रीज होगा, अगर x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा। अब डेटा सेट 2 की बात करते हैं। इसका मीन सेम है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मीन है वो सेम है। रिग्रेशन लाइन भी सिमिलर ही है, लेकिन एक्चुअल पैटर्न स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ रिलेशनशिप एक्चुअली कैसा है, कर्व है। ये देख सकते हो आप। तो अगर हमें सिर्फ को रिलेशन देखना होता तो हम बोल देते स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप है। बट ग्राफ हमें बता रहा है कि रियलिटी कुछ और ही है। गाइस अब अगर हम डेटा सेट 3 को देखें, यहाँ मेजॉरिटी जो पॉइंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक आउटलायर हमें दिख जा रहा है। और ये एक सिंगल अनयूजुअल पॉइंट को रिलेशन को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब एक ऑब्जर्वेशन भी कभी कभी हमारे स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन को चेंज कर सकता है। अब गाइस देखते हैं डेटा सेट 4 को। यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली डिफरेंट है। और यहाँ एक इन्फ्लुएंशियल पॉइंट पूरे कोरिलेशन को ड्राइव कर रहा है, जैसा कि ये वाला पॉइंट। तो गाइज अब हम ये समझते हैं कि आखिर हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। गाइज हमें ये सीखने को मिलता है कि सेम समरी स्टैटिस्टिक्स का मतलब सेम डेटा नहीं होता है। अगर आपको ये समरी स्टैटिस्टिक्स दे दी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि डेटा भी सेम ही होगा। मीन हमें एवरेज बताता है, वेरिएंस हमें स्प्रेड बताता है, कोरिलेशन हमें रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में बताता है, और रिग्रेशन हमें एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप समराइज करके दे सकता है। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स अकेले हमें पूरी स्टोरी नहीं बता सकते। और इसीलिए डेटा साइंस में ईडीए इतना इम्पॉर्टेंट होता है। डेटा को सिर्फ नंबर्स के थ्रू ही नहीं, विजुलाइज भी करना पड़ता है, और यही रीज़न है। गाइज अब एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप एक डेटा साइंटिस्ट हो किसी एमएनसी में, और आपके पास एडवर्टाइजिंग स्पेंड, एडवर्टाइजिंग में कितना पैसा खर्च हुआ है और सेल्स, इसका डेटा है। अब तुम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हो। सपोज करो कोरिलेशन आता है 0.82, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अब तुम बहुत एक्साइटेड हो जाते हो कि अरे वाह, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और फिर तुम डेटा को विजुलाइज ना करके डायरेक्ट मॉडल बना देते हो।
स्कैटर प्लॉट बनाते तो शायद तुम्हें पता चलता कि ये डेटा कैसा है। हो सकता है ये लीनियर भी हो सकता था, ये कर्व भी हो सकता था, और ऐसा भी हो सकता था गाइस कि सारा डेटा यहाँ पे रहता और एक आउटलायर पॉइंट होता जो क्या करता, पूरे रिलेशनशिप को ड्राइव कर रहा होता। और फिर तुम्हारा मॉडल सिलेक्शन भी चेंज हो सकता है। मे बी सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्रोप्रिएट है, मे बी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मे बी आउटलायर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मे बी नॉन लीनियर मॉडल कंसीडर करना चाहिए। इसी ML वर्कफ्लो में हम डायरेक्टली डेटा से मॉडल नहीं करते हैं। यूजुअली एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या होता है गाइस? सबसे पहले हमारे पास डेटा होता है, उसके बाद हम EDA करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। उसके बाद क्या आता है? विजुअलाइजेशन। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग, फिर मॉडलिंग करते हैं हम, और उसके बाद आता है इवेल्युएशन का स्टेप। गाइस चलिए हम इसको एक नोटबुक में भी देख लेते हैं जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल कोड लिख रखा है। आप अगर ये कोड चाहते हो तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। सबसे पहले हम ये एंस्कॉम्बे लाइब्रेरी इंपोर्ट भी कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको डेटा सेट की पूरी समरी आ जा रही है। अब हम देखते हैं कि इस डेटा सेट का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आखिर क्या है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा डेटा सेट 4 के लिए आपको दिखेगा मीन ऑफ वाई, मीन ऑफ एक्स, वेरिएंस, सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। और जो मैंने बताया था कि सेम है, बिल्कुल आपको वही सेम चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। और गाइस मैंने क्या किया है, ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको एज अ समरी बना दिया जिससे कि हमें इंटरप्रेट करना ईजी हो जाए। अब हम अब ये नेक्स्ट कोड जो है, इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं? इसमें हम चेक कर रहे हैं कि स्लोप क्या है लीनियर रिग्रेशन का, और आपको दिखेगा कि ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। और गाइस लास्ट, जब हम डेटा सेट को विजुलाइज करते हैं तो आपको ये दिखता है। आप देख रहे हो कितना डिफरेंट है। हमें यहाँ पे क्या मिल रहा था? हमें यहाँ पे मिल रहा था कि सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम है। मीन सेम है, वाई का मीन सेम है, वेरिएंस एक्स का वाई का सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, सारा कुछ सेम है। फिर भी आप देखो चारों डेटा सेट के लिए ये जो ग्राफ बना है ये कितना ज़्यादा डिफरेंट है। तो गाइस एन्स्कॉम्बे क्वार्टेट से हमें चार इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि सेम स्टैटिस्टिक्स का मतलब सेम डेटा नहीं होता। अगर आपको सेम स्टैट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि डेटा भी सेम होगा। दूसरी चीज़ हमें क्या सीखने को मिलती है? जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ हमें क्या सीखने को मिलती है गाइस? कि जो आउटलायर्स होते हैं या अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन, आउटलायर या फिर अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन, इन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और फोर्थ नंबर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेटा को समराइज करता है, लेकिन लेकिन ये जो समरी है ये डेटा की कंप्लीट स्टोरी नहीं होती है। मैंने क्या बोला? स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेटा को समराइज कर सकता है, लेकिन ये जो समरी है ये डेटा की कंप्लीट स्टोरी या कंप्लीट पिक्चर को नहीं बताता है। इसीलिए जब भी हम डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में किसी डेटा सेट के साथ काम करते हैं तो हम पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम डेटा को अच्छे से देखते हैं, फिर हम ग्राफ बनाते हैं। तो गाइज ये था हमारा पहला लेसन ABCD ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स।